15 अगस्त 1947 आखिरकार वो दिन था जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिल ही गई। देश के विभाजन के कारण हुई सामूहिक हत्याओं और लाखों लोगों के विस्थापन के बीच भारत के संस्थापक एक लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहते थे। हालांकि चुनावी संस्थाएं आजादी से पहले भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने केवल एक छोटे अभिजात वर्ग और कॉलोनियल शासन को मजबूत करने के साधन के रूप में ही काम किया था। आजादी से पहले केवल 13% भारतीयों को ही मतदान करने की अनुमति थी। ये प्रतिनिधित्व कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही मौजूद था और ज्यादातर सीटों का बंटवारा धार्मिक, सामुदायिक और पेशेवर आधार पर किया जाता था। जहां एक और अंग्रेजों का तर्क था कि सभी लोगों को समान रूप से मतदान का अधिकार देना भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, वहीं दूसरी ओर उनकी चुनावी प्रक्रियाएं सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर रही थी। 15 अगस्त 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट महिलाओं के लिए समान अधिकारों के साथ साथ सभी के लिए मतदान का अधिकार मांग करने वाले प्रयासों में से एक थी। परिणाम स्वरूप 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत मताधिकार को 3 करोड़ लोगों तक बढ़ाया गया, जो कि उस समय की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा था। 1947 में अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के बाद भारत ने संविधान सभा का गठन किया, जिसने भारत का संविधान लिखा। इसने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को देश भर में एक अधिकार के रूप में 26 जनवरी 1949 को लागू करवाया। जबकि अधिकांश देशों में अपने नागरिकों को मतदान का अधिकार पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारत ने आजादी मिलने के तुरंत बाद यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अपनाने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार पहले दिन से ही भारत में प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार मिल गया। यह न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, बल्कि सबसे प्रगतिशील लोकतंत्रों के रूप में भी भारत की छवि को आकार देने में एक परिणामी घटना साबित हुई।